बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। आजकल मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल तुर्की में, और इस वक्त भी मैं इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार में हूँ। मेरे साथ ये एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है वकार हैदर, जो कि यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये कब से है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कितनी फीस है, कैसे है, आज इनसे इनकी जर्नी पूछते हैं, ताकि वो लोग जो तुर्की में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद भी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वकार भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं? यार, हम इस वक्त खड़े हैं इस्तांबुल के चैम्बरली ताश में। हाँ हाँ। ठीक है। और चैम्बरली ताश की जो फेमस जगह है वो, लाइक, अगर आप इनको तस्वीर में दिखा सकें तो ये टावर है इसका, जो ये हमारे बैकग्राउंड हमारे में बैक साइड पे। है। हाँ। यस। तो बाकी इसके साथ ही आगे जो है वो आया सोफिया और बिलू मॉस्क है। ये तुर्की ठीक की है। जो फेमस पॉइंट है। हाँ, तो अच्छा यहाँ अभी पे आप जितने भी देखेंगे सारे टूरिस्ट ही हैं जो सारे घूम रहे हैं। अच्छा अभी सबसे पहले तो मुझे आपसे मेरी मुलाकात, सबसे पहले आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से, मुल्तान से हूँ। तो पाकिस्तान में आप यहाँ पे एजुकेशन पे आए हुए हैं ना? जी बिल्कुल, मैं स्टडी वीजा पे हूँ यहाँ पे। पाकिस्तान में आप कौन सी कितनी क्लेम थी? मेरी बीएस एग्री बायोटेक था। तो हम्म। आफ्टर दैट जो है मैं 2025 के अंदर यहाँ मूव हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं इस्तांबुल तोपकापी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आज से पहले ना मैं यूरोप की काफी कंट्रीज एक्सप्लोर की हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के मेरा एक पूरा चैनल है, मैं लोगों को गाइड करता हूँ। ठीक है। लेकिन ये आज मैंने आपको तुर्की के बारे में आपसे पूछा। यूरोप का तो मुझे सारा पता है, ठीक है। मैं खुद लिथुआनिया में रहता हूँ, ठीक यूरोपियन कंट्रीज का। लेकिन ये जो तुर्की है, ये यूरोप में नहीं है। तुर्की में एजुकेशन के क्या फायदे हैं, यहाँ पे क्या अर्निंग है, कैसे आते हैं? सबसे पहले आप खुद ही अपना बताएं कि ठीक है। आपने तुर्की सिलेक्ट क्यों किया था। ठीक है। अच्छा, इसमें बात यह है कि अगर हम टर्की को देखते हैं तो टर्की, लाइक, इसका अगर कल्चर देखें, लाइक, एक तो इट्स अ मिक्स अप कल्चर है, बड़ा डाइवर्स कल्चर है। लाइक, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जितने लाइक यूरोपियंस टूरिस्ट आते हैं, और फिर क्योंकि इस्तांबुल का एक हिस्सा जो है वो यूरोप के अंदर फॉल करता है और एक जो है वो एशिया के अंदर, तो बहुत जो कल्चरल, लाइक, इसकी सिमिलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है। और आफ्टर आफ्टर दैट जो है फिर इसके अलावा, लाइक, आप ये देखें कि ये मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम एज बहुत ज्यादा। अगर आप यूरोप में रहते हैं और आप वहां देखें, लाइक, आपको इवन दो के अजान भी सुनने को नहीं मिलती हाँ, होगी मैं हार्डली। तो डेढ़ ठीक है। साल बाद मैं यहाँ पे तुर्की आया हूँ, आज के दिन तक मैंने अजान नहीं सुनी। हाँ, तो लाइक आपको यहाँ पे 5 टाइम अ डे आपको अजान सुनने को मिलती है। आप वेर एवर यू वांट टू प्रे, आप मतलब नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, लाइक, हमें अपने, लाइक, बैक टू रिलीजन और बैक टू, लाइक, हमारी जो अपनी रूट्स हैं उसके साथ कनेक्टेड रखता है। तो बाकी जो मेरा डिसीजन था वो, लाइक, इस तरह से था कि क्योंकि अगर हम यूरोप का प्रोसेस आज से स्टार्ट करते हैं तो उसमें, लाइक, 6 मंथ, साल लग जाता है। बट यहाँ पे बहुत, लाइक, क्विक प्रोसेस है कि आपका 1.5 से 2 माह की जो है ना बैंक स्टेटमेंट हो और आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। आप 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर आप टर्की ट्रेवल कर लेते हैं। और तीसरी इसकी रीजन है कि ये बहुत, लाइक, एक इकोनॉमिकल पड़ता है कि, लाइक, आप अंडर 10 लाख के बजट के अंदर आप टर्की पहुंच जाते हैं। जबकि आप किसी भी कंट्री को देखते हैं जो आप स्टडी वीजा पे जाएं, तो सेल्फ पे आप जाएं, तो कभी भी आप इतने बजट के अंदर किसी भी, लाइक, अच्छे कंट्री नहीं मूव कर सकते। तो इसलिए ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो दैट्स व्हाई आई कंसीडर दिस कंट्री। अच्छा, आप इधर कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एमबीए की डिग्री कर रहा हूँ। एमबीए यानी मास्टर कर रहे हैं? यस। आपकी एक साल की कितनी फीस है? मेरी 1 साल की नहीं, पूरी, लाइक, डिग्री की फीस थी $3250 थी। बट राइट नाउ उसी यूनिवर्सिटी ने डिस्काउंट ऑफर करके अब $2500 कर दी है नहीं, उसी की अगर फीस। आपकी डिग्री कितने साल की है? 1.5 साल की है। 1.5 साल की $3200 फीस थी? यस। यानी वो सारी की सारी पहले एडवांस में दी थी आपने? नहीं, मैंने जस्ट $1000 इनिशियल डिपॉजिट दिया था। आफ्टर दैट जब मैं यहाँ पे मूव हुआ तो फिर जब मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई तो फिर मैंने अपनी बाकी फी पे की। तो आपने ये सारा प्रोसेस कैसे किया था तुर्की आने तक? लाइक, स्टार्ट के अंदर तो मेरा एक दोस्त था, उसने मेरा प्रोसेस करवाया था। बट राइट नाउ अगर कोई प्रोसेस करना चाहे तो हम खुद जो है ना इस प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। तो लाइक, मेरा अपना चैनल है, उसमें मेरा सारा उसका आपके चैनल का क्या नाम है? अब्रॉड लाइफ विद वकार के नाम से मेरा चैनल है। अब्रॉड लाइफ विद विद वकार। वकार। यस। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से अगर किसी ने मैट्रिक किया वो क्या तुर्की आ सकता है? लाइक, पाकिस्तान से अगर किसी ने मैट्रिक किया है तो उसके लिए ऑप्शन है,
पाकिस्तान से अगर किसी ने मैट्रिक की है तो उसके लिए ये है कि उसकी एज देखी जाती है। अगर तो उसकी 18 से 20 साल है तो वो उसके लिए फिर लैंग्वेज भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज वो ये है कि मिनिमम जो अगर ज्यादा प्रेफरेबल है इंटर, जो इंटर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक वो विजिट वीजा पे आके यहाँ के अपना स्टडी पे कन्वर्ट करवा सकता है, वो डायरेक्ट लैंग्वेज कोर्स पे आ सकता है, डायरेक्ट वो बैचलर के लिए आ सकता है। तो उसके पास ये डिफरेंट उसके ऑप्शन हैं, वो जो सिलेक्ट कर ले। और मैट्रिक की जो बात आपने की है, मैट्रिक के लिए ये है कि उसमें फिर वीजा रेशियो जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। लाइक वो अप्लाई करेंगे क्योंकि जब आप इंटर की बेस पे लैंग्वेज के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आप आगे से हमारा ये उसको ये कवर लेटर के अंदर मेंशन किया जाता है कि ये पहले जाके लैंग्वेज सीखेगा, आफ्टर दैट ही विल मूव टू फर्दर स्टडीज। बट के जब आप ये देखते हैं कि अगर उसने मैट्रिक के बाद मैट्रिक में लैंग्वेज कोर्स करेगा तो मैट्रिक के बाद इंटर तो उसने किया नहीं है, तो उसके लिए फिर एक्सेप्शनल केस होते हैं कि वो देखा जाता है, उसकी प्रोफाइल देखी जाती है, बट उसका ट्राई किया जा सकता है। लेकिन इंटर में कितने परसेंट मार्क हो या कोई आइट्स या पीटी ये वो सारी चीजें चाहिए होती हैं? नहीं, इंटर के लिए जो है ना, लाइक आप अगर देखते हैं कि जस्ट आपकी डिग्री अगर आप टर्किश लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं तो आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं चाहिए, और अगर आप इंग्लिश के लिए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो आपसे टेस्ट लेती हैं, कुछ नहीं लेती। बट क्योंकि आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम होती है तो यहाँ पे उस चीज का कोई इश्यू नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोई पीटीए, कोई लाइक आपको टॉफल, आपको आइट्स वगैरह का टेस्ट नहीं देना पड़ता। सिंपल आपका जो नॉर्मल आपके लाइक ट्रांसक्रिप्ट हैं, नॉर्मल आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी बेस पे आपका एडमिशन होता है। सारे मोफा वगैरह से टेस्ट हो रहे हैं। वो अटेस्टेशन तो डेफिनेटली आप किसी भी कंट्री मूव करेंगे, इवन तो आप वर्क परमिट में भी जाएंगे तो आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो करवाना ही होते हैं टेस्टेड। तो मोफा से अटेस्टेशन तो लाजमी है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको रिक्वायर नहीं होती है अटेस्टेशन, बट व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल योर वीजा एट दैट टाइम यू विल नीड अटेस्टेशन। अच्छा, मुझे एक सिंपल सा शॉर्टकट ये बताएं, अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान से इंटर किया है, उसके 60-70% मार्क्स हैं, yes. वो तुर्की आना चाहता है, ठीक है। टोटल एक साल में कितने दफा एडमिशन ओपन होते हैं? इसमें बैचलर के एडमिशन जो है एक ही बार ओपन होते हैं, जो सितंबर इनटेक होती है, जो कि राइट नाउ अभी ओपन भी है, ठीक है। जबकि अगर आप मास्टर्स या पीएचडी देखते हैं तो उसके 2 बार होते हैं, उसके स्प्रिंग और फॉल इनटेक दोनों ओपन होते हैं, बट बैचलर के लिए जो है वो फॉल इनटेक ही होती है। अच्छा, अगर किसी ने इंटर के बाद आना है, ठीक है, सबसे पहला उसका स्टेप क्या होगा? उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले तो अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करे। कितनी स्टेटमेंट चाहिए होती है? मिनिमम भी जो है वो 2 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। हाँ। और उसमें लाइक आपको 3 मंथ्स की सबमिट करवानी होती है बैंक स्टेटमेंट, बट ये है कि अगर आपकी मैच्योर 1.5 to 2 मंथ की भी हो जाए ना तो फिर भी काफी हो जाती है। स्टेटमेंट चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर आप जो करते हैं, हाँ, आपने स्टेटमेंट के अलावा जो यूनिवर्सिटी की फीस भी जितनी देनी होती है, सारा टिकट वगैरह करके कितने में बंदा यहाँ पहुंच सकता है? शॉर्टकट बताइए। लाइक अगर यहाँ पहुंचने की बात करें तो 6 लाख के अंदर बंदा यहाँ पहुंच जाता है। पाकिस्तानी 6 लाख में यहाँ बंदा पहुंच जाता है। बट यहाँ आके फिर उसने अपनी बाकी फीस भी पे करनी है, तो टोटल बैचलर का जो बजट है वो तकरीबन 10 लाख का हो तो वो इजीली उसकी 1 साल की यूनिवर्सिटी की फीस भी, उसका एयर टिकट्स भी, उसका वीजा प्रोसेसिंग फीस भी, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली बात है कि यहाँ वो कोई काम कर सकता है। हाँ, लाइक सारे स्टूडेंट जो है वो जॉब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्ट टाइम वाला सीन नहीं है कि लाइक वो 3 आवर्स कर लिए, 4 आवर्स कर लिए, बट यहाँ पे है कि फुल टाइम ही जॉब मिलती है। तो वो जो जॉब है वो 10 to 12 आवर्स की होती है, शिफ्ट पे डिपेंड करना होता है। तो वो जितनी लाइक उनकी अपनी एफर्ट है तो वो जितना वो कर लेंगे उतना जाहिर सी बात है। जितने यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं अपनी फीस मैनेज कर देते हैं, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट अपनी फीस मैनेज कर रहा होता है, तो घर भी भेज देते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसने घर भेजने हैं, उसने अपनी सेविंग करनी है या अपने लाइक उसने अपने लाइयर के लिए उसने रखने हैं, तो ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। बट ये है कि लाइक ऑन एवरेज यहाँ पे 10,000 लीरा स्टूडेंट का एक्सपेंस है, और अगर बेसिक सैलरी देखें तो वो 28,000 है लीरा। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो जहाँ मर्जी खर्च करे, अपनी फीस के लिए रख ले, अपने घर भेज दे, या जो भी करना चाहे वो कर सकता है। यानी एक बंदे का जरा रहने का और खाने पीने का खर्चा 10,000 लीरा कह रहे हैं। हाँ, वो पाकिस्तान कितने बनते ये तकरीबन बनता है 60-70 हज़ार के दरमियान, यानी 60-70 के दरमियान पाकिस्तानी खर्चा है। हाँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आना जाना ये सारा कोई निजाम ठीक है, जहाँ पे लोग तंग तो नहीं करते फॉरनर को? नहीं, बहुत लाइक पाकिस्तान की तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वैसे भी। लाइक जहाँ भी वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं तो पाकिस्तान का बताएं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाते हैं। तो लाइक बहुत अच्छे हैं। जी गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ये भाई के साथ बनाई है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट हुआ तो चले आप कांटेक्ट, अगर कोई आपसे राब्ता करता है जी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक रिप्लाई है। वगैरह कर देते हैं ना? हाँ जरूर, मैं लाइक एक्टिवली जो है रिस्पॉन्ड करता हूँ।
इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। तो आप चैनल भी विजिट कर सकते हैं, आपको मजीद आइडिया हो जाएगा देखने वालों को। जी बहुत शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह।